नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने एक ऐसा भाषण दिया जो कि आज के वक्त में इतना पसंद किया जा रहा है, इतनी उस भाषण की तारीफ की जा रही है और लोग तारीफ करते थक नहीं रहे हैं। लोगों का कहना है कि इतने प्यार से न्यायपालिका को उन्होंने नसीहत दी है, इतने प्यार से न्याय से जुड़े, जुडिशरी से जुड़े चीज़ों को इतने बढ़िया तरीके से पिंग पॉइंट किया है उन्होंने, जो कि काबिले तारीफ है। उन्होंने हिंदी में भाषण दिया और इस दौरान कानून मंत्री किरण रिजिजू समेत सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के कई सारे जज मौके पर मौजूद रहे और जो सारी बातें जो है हमारी राष्ट्रपति ने कही उसे सुनकर आखिरकार वहाँ पर बैठे लोग हैं वो अपने आप को रोक नहीं पाए और सभी ने खड़े होकर उनके लिए तालियां बजाई। चाहे बात विकास से जुड़ी हो, चाहे बात न्याय से जुड़ा हो या फिर बात जेल में बंद कैदियों से जुड़ी हो, उन्होंने हर छोटी डिटेल के साथ लोगों को, जो वहाँ पर बैठे आप कह सकते वरिष्ठ लोगों को, जेल में बंद उन कैदियों, उन गरीब कैदियों के स्ट्रगल के बारे में रूबरू कराया, जिसके बारे में आप और हम तो सोच भी नहीं सकते हैं। आखिर क्या कहा हमारे देश की राष्ट्रपति ने, जिसे लेकर आज उनकी जमकर तारीफ की जा रही है। लोग लगातार उनके इस भाषण को शेयर कर रहे हैं और जमकर उनकी तारीफ कर रहे हैं। बता दें आपको, संविधान दिवस समारोह में बोलते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा CJI रिवाज चंद्रचूड़, बाकी जज, कानून मंत्री समेत सैकड़ों लोगों का मन जीत लिया। यहाँ तक कि लोगों ने खड़े होकर उनके लिए तालियां बजाई। उन्होंने हिंदी में अपनी बात रखते हुए कहा कि और ज्यादा जेल बनाने की बात होती है, आखिर ये कैसा विकास है, जेल तो खत्म होना चाहिए। राष्ट्रपति ने ये भी कहा कि मैं अपनी बात अधूरी छोड़ रही हूँ, जो मैंने नहीं कहा आप सब उस पर विचार करना। राष्ट्रपति ने भावुक अंदाज में जजों से कहा, जेल में बंद लोगों के बारे में सोचे, थप्पड़ मारने के जुर्म में कई सालों से बंद है, उनके लिए सोचिए। उनको ना तो अपने अधिकार पता है, ना ही संविधान की प्रस्तावना, ना ही मौलिक अधिकार या मौलिक कर्तव्य, उनके बारे में कोई भी नहीं सोच रहा है। उनके घर वालों से उन्हें छुड़ाने की हिम्मत ही नहीं रहती है, क्योंकि मुकदमा लड़ने में ही उनके घर, उनके सामान, सारी चीजें, उनकी जो बची कुछ जमीनें हैं वो बिक जाएगी। उनकी जिंदगी जो है दूसरे की जिंदगी खत्म करने वालों तो वो बाहर घूमते रहते हैं, लेकिन आम आदमी मामूली जुर्म में वर्षों तले जेल में पड़ा रहता है। उन्होंने एग्जाम्पल दिया, कई सारे लोग मनी लॉन्ड्रिंग से मामला लेके, कई मामला है लेकिन वो बाहर घूम रहे हैं, लेकिन एक नॉर्मल एक आदमी जिसे उसके बारे में, उसके फंडामेंटल राइट्स, उसके फंडामेंटल ड्यूटीज, प्रीएम्बल्स, किसी के बारे में कोई जानकारी नहीं है, उसने अगर किसी को थप्पड़ भी मार दिया, वो मामला चल रहा है और वो 10 साल से जेल में इसीलिए पड़ा हुआ है क्योंकि अगर चक्कर वो काटेंगे तो उसके सारे पैसे, प्रॉपर्टी वो बिक जाएगी जो उसके पास थोड़ी बहुत है। उन्होंने कहा, उन्होंने एक वाकया भी साझा किया कि इसे लेकर मैंने सोचा कुछ करना चाहिए और मैंने किया भी। उन्होंने एक जज का नाम भी बताया कि जो जज है उन्होंने एक दिन में 5000 केस ऐसे सॉल्व किए। लोग कहते हैं जेल और बनाना चाहिए, जेल ओवर क्राउडेड हो रहा है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि विकास कहाँ है, हम जेल बनाने की बात क्यों करते हैं, हम अपराध कम करने की बात क्यों नहीं करते, हम जेलों में ये जो जिनके नॉलेज नहीं है, जिन्हें बेसिक चीजें पता नहीं है, उन्हें रिहा करने का काम क्यों नहीं करते हैं। द्रौपदी मुर्मू ने कहा, मैं छोटे गाँव से आई हुई हूँ, हम गाँव के लोग 3 ही लोगों को भगवान मानते हैं, पहला गुरु, दूसरा डॉक्टर और तीसरा वकील। गुरु ज्ञान देकर, डॉक्टर जीवन देकर और वकील न्याय दिलाकर भगवान की भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि अपने पहले विधायक कार्यकाल में विधानसभा की कमेटी ने अपने अनुभव साझा किए, अपनी उम्मीदों से सच न होने का अफसोस जताया, फिर राज्यपाल होने के दौरान आए अनुभव भी साझा किए। संविधान दिवस के समापन समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि इसकी प्रस्तावना हमारे संविधान की बुनियाद का पत्थर है। हमारे संविधान की सबसे बड़ी खूबसूरती लोकतंत्र के 3 स्तंभों, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की लक्ष्मण रेखा है। सभी अपने अपने दायरे में रहकर एक दूसरे का आदर मान करते रहते हैं। उन्होंने कहा कि संविधान बनाने वाले गांधी जी के सिपाही थे, उनकी छाप संविधान पर साफ दिखती है। महिला नेताओं ने संविधान सभा की सदस्य रहते हुए बड़ी और अग्रणी भूमिका जो है वो उन्होंने अदा की है। समारोह में चीफ जस्टिस रिवाज चंद्रचूड़ ने कहा था कि CJI बनने के बाद जब मैं राष्ट्रपति से मिलने गया तो उनसे काफी प्रभावित हुआ। हमारा संविधान सबसे अलग और नई दिल्ली में बनाया गया, लिखा गया, तैयार किया गया, जबकि कई एशियाई और अफ्रीकी देशों ने बंकिंगम पैलेस के आसपास से संविधान लिखा। आयरलैंड की छाया और छाप उन पर भी दिखी।
आपको बता दें कि ये जो उनका जिक्र जो उन्होंने किया, ये सारी चीज़ें जो उन्होंने बताई, ये कड़वा एक सच था जिसके बारे में उन्होंने सारी चीज़ें व्यक्त की। और ध्यान देने वाली बात है कि सुप्रीम कोर्ट के सारे जज वहाँ मौजूद थे और वो दम साध कर सारी चीज़ें सुनते रहे। उन्हें समझ आया कि कितने प्यारे तरीके से जो है उन्होंने न्यायपालिका की कमियों को, जो कॉलेजियन सिस्टम है उसको, उनमें जो परेशानियां हैं उनको, जो लोग इस परेशानी के वजह से आज अपना समय जेल में व्यतीत कर रहे हैं उसको, हर चीज़ को बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने अपने भाषण में ये कहा था कि विधायिका, क्या कार्यपालिका और न्यायपालिका को देश और देशवासियों के लिए समान सोच रखने की जरूरत है। इस दौरान मुर्मू ने अब मामूली अपराधों के लिए जेलों में बंद गरीब कैदियों का जिक्र करते हुए भावुक भी हो गई। उन्होंने कहा जाता है कि जेल में कैदियों की भीड़ बढ़ती जा रही है और जेलों की स्थापना की जरूरत है। क्या हम विकास की ओर बढ़ रहे हैं और जेल बनाने की क्या जरूरत है? हमें उनकी संख्या कम करने की जरूरत है। कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि ये जो उनका बयान था ये स्पष्ट करता है कि कुछ लोग जिन्हें जानकारी ही नहीं है कि क्या चीजें होती है, कुछ लोग जिन्हें जानकारी ही नहीं है कि उनका गुनाह क्या है, कुछ लोग जिन्हें पता ही नहीं है कि उनके गुनाह की सजा कितनी लंबी होती है, सजा कब खत्म हो जानी चाहिए, उन्हें अब जो है उनके छोटे मोटे आप कह सकते हैं कि उनके कर्मों के लिए, उनके जो गलतियां हैं उसके लिए उन्हें जेल से बाहर निकालना चाहिए, ना कि उन्हें जेल में अपना जीवन व्यतीत करने के लिए छोड़ देना चाहिए। और ये सब जो है न्यायपालिका की जिम्मेदारी है, सिर्फ इसलिए नहीं कि कोई मामला सामने आते रहता है हम उसको देखते रहे, बाकी जो मामला जो लंबित पड़ा हुआ, जो पेंडिंग पड़ा वो पेंडिंग रहे। इससे जो है जेल में भीड़ होंगी और जेल में भीड़ हो रही है तो जेल और बनाने की जरूरत नहीं है, बल्कि जिसमें मामला देखने की जरूरत है कि कौन कौन से मामले इतने छोटे हैं जिनके लिए रिहाई हो सकती है, लेकिन अब तक चूंकि वो गरीब परिवार से है, चूंकि वो मुकदमा नहीं लड़ सकते हैं, चूंकि वो अपने पैसे खर्च नहीं कर सकते, उन्हें जेल में नहीं रखना चाहिए और ये गलत है। तो आप देख सकते हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बात करने का तरीका अलग था। वो बहुत ही संवेदनशील तरीके से, बहुत ही आराम से, बहुत ही प्रेम से चीज़ों को समझाते, सामने रखते, बताते हुए नजर आई। और वहाँ पर जितने जज बैठे थे, कानून मंत्री बैठे थे, सब ने चुपचाप बैठकर ये चीज़ें सुनी और शायद समझी भी कि आखिर वो क्या कहना चाहती हैं। और उन्होंने आखिर में ये भी कहा कि मैंने जो कहा है सो कहा है, जो मैंने नहीं कहा है उसे भी आप समझिए। और ये एक बहुत ही बड़ा आप कह सकते हैं कि एक सेंटेंस था जो वहाँ पे बैठे जो लोग हैं उन्हें ये बात समझ आएगी कि इस सेंटेंस का कितना ज़्यादा वजन था जो उन्होंने कहा कि मैंने जो कहा है वो तो आपने सुना, लेकिन जो मैंने नहीं कहा है उसे भी आप समझिए। और ये सच्चाई है जो उन्होंने बहुत ही बेबाकी, बहुत ही सुंदर तरीके से सामने रखा। राष्ट्रपति ने लोगों के लिए, लोगों द्वारा संविधान के सिद्धांत वाक्य का उल्लेख करते हुए कहा कि हम लोगों के लिए हैं, लोगों के द्वारा हैं, इसीलिए लोगों के लिए सोचना हम लोगों का जो है काम है। उन्होंने इस दिशा में मिलकर सोचने और कुछ करने की अपील करते हुए कहा कि सारा कुछ आप पर छोड़ती हूँ। इस तरह राष्ट्रपति के स्पष्ट शब्दों में न्यायपालिका और कार्यपालिका को अपनी भावना से अवगत कराया। राष्ट्रपति ये बातें जो है वो करती नजर आई और इसके बाद आज के वक्त में बीजेपी से लेकर हर जो है एक नॉर्मल नागरिक तक आज उनके इस भाषण की तारीफ करता हुआ नहीं थक रहा है। बहुत ही सुंदर तरीके से जो उन्होंने भाषण दिए हैं, इस भाषण पर लोग अपनी प्रतिक्रिया देकर उनकी बस तारीफ ही किए जा रहे हैं। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है बड़े विस्तार से बताया है कि हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने क्या कुछ अपने भाषण में कहा है, क्या कुछ उन पर प्रतिक्रिया आ रही है। अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें। धन्यवाद।